हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की 8 विधियों के बारे में बताया है कि सिंपल सेंटेंस बनाने की 8 विधियां होती हैं, जिनमें से पहली विधि है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के संबंध में भी आपको उस वीडियो में बताया गया है कि पार्टिसिपल एक प्रकार का नॉन फाइनाइट्स होता है, जो क्रिया के अंत में आईएनजी, वर्ब के थर्ड फॉर्म या वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करने से बनता है। पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस जो है कब बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपके जो है मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, जो सेट्स दिए गए होंगे, सिंपल सेंटेंस के जो सेट्स दिए गए होंगे, उनको देख करके कैसे पता चलेगा कि इनको पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही जो है सिंथेसिस करनी है, उसको जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो उसके लिए आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके सेट्स देखने पड़ेंगे, माने उनके जो सेंटेंस की जो विशेषताएं हैं उनको देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे वाक्यों का जो कंडीशन होता है, कब इसका प्रयोग करेंगे, उसका कंडीशन होता है कि यदि जितने भी वाक्य के जो सेट दिए गए हैं उनमें जो है सबके सब्जेक्ट्स, अगर उनके सब्जेक्ट्स इक्वल हैं, सेम हैं, सभी वाक्यों के कर्ता यदि समान हैं और वाक्यों की क्रियाओं में जो है क्रमबद्धता, अर्थात एक काम करने के बाद ही दूसरा काम किया गया हो या एक काम हो गया हो उसके बाद उसी समय दूसरा काम किया गया हो, तो इस प्रकार से वाक्यों की क्रियाओं में क्रमबद्धता देखने को मिलेगी। अगर वाक्यों के वर्ब्स में क्रमबद्धता है, उन वाक्यों के सब्जेक्ट्स इक्वल हैं, तो निश्चित है कि आप उसे सिंपल सेंटेंस जो है बनाते समय पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल देखने, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से कहा गया हो, ही saw a tiger, he saw a tiger, he ran away, he ran away with fear, he saw a tiger, he ran away with fear। अब ये जो वाक्य का एक सेट दिया गया है, एक ही सेट है यह, और इस एक सेट में आप देख रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस हैं। पहला सिंपल सेंटेंस ही सॉ अ टाइगर और दूसरा है ही रैन अवे विथ फियर। इन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स जो हैं समान हैं, इसका भी सब्जेक्ट ही है, इसका भी सब्जेक्ट ही है। दोनों वाक्यों की क्रियाओं पर भी जो है ध्यान दीजिए। पहले वाक्य की क्रिया सा है, दूसरे वाक्य की क्रिया रैन अवे है, अर्थात देखने के बाद यह जो है रैन अवे, भागने की क्रिया हुई है। इसीलिए अब जो कंडीशन है, इन जो है वाक्यों के सेट्स का जो कंडीशन है, शर्त है, उसकी विशेषता है, वो जो है इस तरह की है। इसीलिए जो है इसको हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे।
इसको हम कंबाइन करेंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा, seeing a tiger, seeing a tiger comma he ran away with fear, with fear। अभी दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे बन जा रहा है, अभी तो केवल पार्टिसिपल का एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, बाद में सब समझ में आएगा। He saw a man the man was crossing the road, crossing the road। उसने एक आदमी को देखा, वह सड़क को पार कर रहा था। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कुछ अलग लग रहा होगा, ये जो सेंटेंस जो है दिए गए हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द मैन है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से इस वाक्य के जो है पार्टिसिपल का संबंध है। इसलिए जब इसको कंबाइन करेंगे तो यह हो जाएगा he saw a man crossing the road, crossing the road, ऐसे हो। तो ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है ये सिंथेसिस की जा रही है। अब पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले आपको बताया जा चुका है। अब एक एक करके सभी पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके सिंथेसिस किया जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। जैसे अब उसमें भी ए पहला हो जाएगा बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें। जिसमें बताया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। अर्थात जिस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल जाता है। अगर दो या दो से अधिक वाक्यों का कोई सेट दिया गया हो जिनके सब्जेक्ट समान हो और उनके वर्ब्स में क्रमबद्धता दी गई हो, तो जिस वाक्य अब क्रमबद्धता भी देखनी है कि किस तरह की क्रमबद्धता होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत आसान है इसको समझना। प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वो क्रिया, दोनों वाक्यों की क्रियाएं जो है यदि एक साथ मतलब बहुत कम समय उन दोनों के बीच जो है शुरू होने में लगता है तो समझ जाइए कि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही बदलेगा।
जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया था इसका, ही सा अ टाइगर, देखा था आपने। ही रैन अवे विद फियर। अब समझ में आ जाएगा, ही रैन अवे विद फियर। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है समान है, दोनों वाक्यों की क्रियाएं जो है क्रम से हुई हुई है, जिसमें इस वाक्य का कर्ता और इस वाक्य का कर्ता ही है, और क्रियाएं जो है क्रम से हो रही हैं। लेकिन अब उस क्रम में भी देखना है कि ये किस तरह की क्रियाएं हैं, कितना समय इन दोनों जो है वाक्य की क्रियाओं में कितना समय अंतराल है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अक्सर देखने की क्रिया जैसे ही होती है, टाइगर को जैसे ही देखा जाता है उसी समय जो है भागने की क्रिया भी होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि देखने और भागने ये दोनों की क्रिया एक साथ हो सकती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में ही ये दोनों क्रियाएं होंगी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें आईएनजी जोड़ करके जो है हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो इसमें भी आपको लगेगा कि किस, अब एक वर्ब सा है और एक वर्ब रैन अवे है। अब इन दोनों वर्ब में से किसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ें ताकि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बने। तो इसके लिए भी आसान तरीका होता है, आप देख लीजिएगा कि दोनों वाक्यों की क्रियाओं में जो क्रिया पहले होती है, जैसे भागने के पहले देखने की क्रिया होती है, तो जो क्रिया जो वर्ब पहले जो है होता है उसी के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं। जैसे अब इसको हम अभी कंबाइंड किए थे, इसीलिए वह उस तरह से बना था। कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा सी का सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, तो सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर, कामा। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है पहले आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा वाक्य कामा से आकर के सीधे जुड़ जाएगा और यह हो जाएगा ही रैन अवे विद फियर। हो गया, ऐसे बनेगा। और देखते हैं और भी एग्जाम्पल। सी वेंट टू द garden, she went to the garden. She plucked flowers. She went to the garden, she plucked flowers. यहाँ भी देखिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है समान है, सेम सब्जेक्ट हैं, और दोनों वाक्यों की क्रियाओं में क्रम, माने दोनों वाक्यों की क्रियाएं क्रम से हो रही हैं। पहले बागीचे जाया जा रहा है और बगीचा में घुसते ही फूल तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। तो इन क्रियाओं में भी बहुत कम समय अंतराल जो है देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो पहले वाक्य का वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और बाकी को पहले की तरह से जोड़ देंगे। जैसे अब यह कंबाइंड होगा तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, तो गो में आईएनजी लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू द गार्डन, टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन, कामा, सी
plucked, she plucked flowers, she plucked flowers। हो गया। उसी तरह से ये भी जुड़ा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में जहां पर यह मेन वर्ब दिखाई दे रहा है वहां मेन वर्ब के स्थान पर जो है क्या वर्ब टू बी में से कोई एक आ सकता है। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, है कि नहीं। तो इनमें से अगर कोई एक आया है तो उसमें आईएनजी कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए ये बी है, मुख्य रूप से ये बी क्रियाएं कहलाती हैं। इसीलिए बी में आईएनजी जोड़ करके उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे अगर कहा जाए ही वॉज हंग्री, ही वॉज हंग्री, इस तरह का वाक्य ज्यादा आता है, पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। ही took his food, he was hungry, he took his food, वह भूखा था, वह अपना भोजन लिया। तो ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में हालांकि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हैं, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है जिसके फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ करके आप उससे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकें, परंतु यह इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों में से जो है पांचों ये जो क्रियाएं होती हैं वो टू बी कहलाती हैं। इसीलिए बी में आईएनजी जोड़ करके आप उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे और इसको आप कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा being hungry, comma, he took his food, he took his food, being hungry, he took his food। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाया जाता है। अब इसमें केवल यही एक रूल नहीं है, और भी रूल है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको रूल 2 के रूप में ले लेंगे। रूल 2, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बाद ही रखना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी सेंटेंस इसके पहले बनाए गए हैं, सिंपल सेंटेंस जो बनाया गया था उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पहले दिखाया जा रहा था, जैसे सीइंग है, गोइंग है, बीइंग है। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। जैसे इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। एलन पढ़े हैं आपको, आप इसको एलन सा एन ओल्ड मैन, ही वाज क्रॉसिंग, अभी बनाया गया था इसको, क्रॉसिंग द रोड, ऐसे। अब यहां पर देखिए पहले वाक्य का सेंटेंस, जो पहला जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट एलन है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही है, अर्थात ये दोनों सब्जेक्ट समान नहीं है। लेकिन दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग जो है एन ओल्ड मैन के लिए आया हुआ है और इसी ओल्ड मैन से संबंधित जो है क्रॉसिंग द रोड
पार करते हुए, सड़क को पार करते हुए, तो हुए शब्द आता ही है पार्टिसिपल में, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये क्रॉसिंग द रोड एलन नहीं, ओल्ड मैन कर रहा था, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ओल्ड मैन है और इसको पार्टिसिपल मान करके ओल्ड मैन के बाद में रख देंगे, तो वह जो है कंबाइंड हो जाएगा और इसको हम कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा एलन saw an old man crossing the road। अब यहां कामा जो है का यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉसिंग द रोड हो गया। और देखिए आई saw धर्मेंद्र, he was abusing his friends। यह सेंटेंस भी ठीक इसी तरह से है, I saw धर्मेंद्र he was abusing his friends। तो इसका भी सब्जेक्ट देख रहे हैं डिफरेंट है, और ऐसी स्थिति में जो है दूसरे वाक्य में जो एब्यूजिंग की क्रिया हो रही है वो धर्मेंद्र से अर्थात इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए इसको जो है पार्टिसिपल मान करके प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनेगा ये, क्योंकि आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, और यह इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मान करके जब आप इसको कंबाइन करेंगे, ऐसे वाक्य अगर दिए गए हों तो इस तरह से कंबाइन करके उसको सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। आई सा धर्मेंद्र, आयशा धर्मेंद्र abusing his friends, abusing his friends। हो गया। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा रूल। अब हम चर्चा करेंगे बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, क्योंकि पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि अब पार्टिसिपल, पहले तो आप पार्टिसिपल का निर्णय करेंगे कि यह पार्टिसिपल से ही बनेगा। कैसे उसका निर्णय होगा? सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। सेंटेंस के सब्जेक्ट, अगर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट यदि जो है सेम है और उनके उन सेंटेंसेस की क्रियाएं जो है क्रम से हो रही हैं, तो निश्चित है कि वह पार्टिसिपल से बनेगा। लेकिन अब पार्टिसिपल भी तो तीन प्रकार के होते हैं। अब पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल से कब बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल से कब बनेगा, यह भी आपको देखना होगा, तभी वह सही होगा। तो अब दूसरा जो पार्टिसिपल है बी, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे उसको भी मैं बता रहा हूं। बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पहले तो आप ये जान जाइए कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, बताया भी गया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 के यूज से बनता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के प्रयोग से बनता है, और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दिए गए वाक्यों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो समान तो हों, लेकिन एक वाक्य में दी गई क्रिया, चाहे दिए गए किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ दूसरे वाक्य में कोई वर्ब जो है पास्ट हो चुका हो, अर्थात उसके साथ कोई घटना घट चुकी हो, तो जो घटना उसके साथ घटी होती है उसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करके, अक्सर ये पहले ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही होते हैं,
थर्ड फॉर्म में जो है लिख करके उस व्यक्ति या वस्तु के पहले उसको रखेंगे जिसके साथ वो घटना घटी होती है। इसको भी हम आसानी से इजीली वी कैन अंडरस्टैंड इट। एग्जाम्पल, she found her pen. She found her pen. It was lost. She found her pen. It was lost. You can see that there are two sentences, and both sentences are in simple sentence. The subject of the first sentence is she, and in the second sentence the subject it has been used for pen. But you can easily understand, आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले वाक्य में जो ये नाउन दिया गया है पेन, इसके साथ एक घटना घट चुकी है जो लास्ट हो चुका था, अपने खो चुका था। तो यही लास्ट जो वर्ब है यही पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, इसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है। और अभी आपको बताएगा इस पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए V3 का प्रयोग करते हैं, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। तो यह पेन के पहले अर्थात जिसके साथ वो घटना घटी होती है उसी के पहले रह करके हम उसको एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा सी फाउंड हर लॉस्ट पेन। ओके, और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सिद्धार्था picked up the swan. सिद्धार्थ ने उस हंस को उठा लिया। The swan was wounded. पास्ट पार्टिसिपल में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बता देता है कि वो घटना किसके साथ घटी हुई है। जैसे इसमें जो है पहले एग्जाम्पल में जो दूसरा सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट ईट था, और ईट जो है ये बता रहा है कि वह पेन के लिए आया हुआ है, पेन के लिए उसका यूज किया गया है। और इस वाक्य के जो वर्ब है, मतलब इसका वर्ब है, वह पेन को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है इसके पहले उसको इसीलिए रखा गया क्योंकि वह घटना पेन के साथ घटी हुई थी। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि सिद्धार्थ पिक्ड अप द स्वान, सिद्धार्थ ने उस हंस को उठाया, द स्वान वाज वुंडेड। तो दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट है वही इशारा कर दे रहा है कि ये घटना किसके साथ घटी हुई है, और जिसके साथ घटी हुई है वह शब्द ऑलरेडी पहले वाक्य में दिया गया है। तो उसी के पहले जो है इस वुंडेड का प्रयोग कर देंगे। वुंडेड भी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, उसको हम इसको कंबाइन कर देंगे, पहले की तरह से कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, हो जाएगा सिद्धार्था picked up the wounded स्वान। ऐसे ये स्वान के पहले wounded आ गया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में अक्सर आपको बताया गया है कि पार्टिसिपल का काम वाक्य में या तो वर्ब का होता है, नहीं तो एडजेक्टिव का होता है। अगर वर्ब का भी है तो वह मेन वर्ब नहीं साइड वर्ब का काम करता है। तो अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग अक्सर जो है एडजेक्टिव के रूप में ही किया जाता है।
ये तो हालांकि ये वर्ब से ही बने होते हैं, परंतु ये जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे सी फाउंड हर लॉस्ट पेन, इसमें मेन वर्ब फाउंड है और लॉस्ट भी वर्ब से ही बना हुआ है, लेकिन यह पास्ट पार्टिसिपल है लॉस्ट पेन, अर्थात ये लॉस्ट जो पास्ट पार्टिसिपल है पेन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वर्ब का नहीं, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यह नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और एक ही वर्ब है इसमें, इसीलिए सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का उसकी सीमा होती है ना, इसमें केवल एक ही वर्ब, अर्थात जितने भी वाक्य दिए गए हैं उन सभी वाक्यों को ऐसे जोड़ेंगे कि उनमें केवल एक वर्ब ही फाइनाइट हो और बाकी वर्ब को जो है अलग अलग रूप में, नाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में आदि में बदल देते हैं, तो वह जो है एक ही वर्ब उसमें रह जाता है, जिसके वजह से उसको सिंपल माना जाता है। और देखिए माय फ्रेंड इज अ टीचर, my friend is a teacher, he is retired, he has been retired, has been भी लिख सकते हैं। my friend is a teacher, he is retired। तो ऐसी स्थिति में रिटायर्ड यह घटना किसके साथ, टीचर के साथ हुई है, फ्रेंड के साथ नहीं। फ्रेंड तो ऑलरेडी फ्रेंड है ही है, लेकिन उसकी टीचिंग का जो काम था वो माने अब बंद हो गया है, इसीलिए रिटायर्ड जो है टीचर को मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज वाई वेन एवर यू आर गोइंग टू कंबाइन दिस सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यू कैन कंबाइन दिस लाइक दिस। कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद यह हो जाएगा माय फ्रेंड इज अ रिटायर्ड टीचर, इस तरह से होता है। ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इस तरह से करते हैं। अब तीसरा जो पार्टिसिपल है उसे भी हम जान लें, जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे भी समझना आसान है। परफेक्ट पार्टिसिपल को अगर आपको समझना है तो पहले उसमें जो शब्द हैं उनको समझिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब परफेक्ट, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के वे सेट जिनमें पहले सेंटेंस का काम वर्ब पूरी तरह से फिनिश करने के बाद ही, परफेक्ट करने के बाद ही दूसरे सेंटेंस का काम किया गया हो, दूसरे सेंटेंस में कोई क्रिया की गई हो, तो निश्चित है कि उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल से होगा। तो उसके बारे में भी कुछ उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, उसकी भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। And I have taught you that perfect participle is made by using having before third form of the verb। वर्ब के पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा? कंडीशन वही, जब दो या दो से अधिक वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, परंतु अंतर यह होगा कि यदि उनके क्रियाओं में समयांतराल बढ़ा हुआ है, पहले सेंटेंस की जो वर्ब है उसको कंप्लीट करने के बाद, परफेक्ट करने के बाद दूसरे सेंटेंस का वर्ब जो है अर्थात दूसरे सेंटेंस में कोई कार्य किया गया है, तो समझ जाना चाहिए कि
कि इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करेंगे भी उसको इसी से। और इसके लिए जो है अब यहाँ पर ये ऐसा लगेगा, मैंने आपको फिर से सस्पिशन होगा कि किस सेंटेंस के वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करके हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएं। तो उसके लिए भी आसान तरीका है। सबसे पहले देख लीजिएगा कि जितने भी वाक्य हैं उन वाक्यों में से किस वाक्य का वर्ब पूरी तरह से माने परफेक्ट होने के बाद, समाप्त होने के बाद दूसरे वाक्य में कोई क्रिया की गई है। तो जो क्रिया पहले समाप्त होती है उसी के थर्ड फॉर्म के पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं और हैविंग का प्रयोग करके हम उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। एग्जाम्पल इसका भी देता हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल, द बॉयज wrote an essay. They showed it to their teacher. अब यहां पर देखिए, The boys wrote an essay. लड़कों ने निबंध लिखा। They showed it to their teacher. उन्होंने इस निबंध को अपने अध्यापक से दिखाया। अब इन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान है, the boys, they जो प्रोनाउन आया हुआ है the boys के लिए ही है। यहाँ दे के स्थान पर the boys भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जो है यह ग्रामर का नियम नहीं होता है। जब एक बार जो है किसी नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसके बाद जब भी जो है कोई शब्द आता है तो वो प्रोनाउन बन करके आता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि दे इन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो है क्या है, समान है। हालांकि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन समान ही है। अब इनमें देखिए पहले वाक्य में जो क्रिया की गई है लिखने की, यह क्रिया माने निबंध को पूरी तरह से लिखने के बाद ही दिखाया जाता है, तो दिखाया गया है तो ये परफेक्ट हुआ है। तो इसी के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग करेंगे और जो है तब दूसरे वाक्य को ला करके कामा से जोड़ देंगे। तो यहां हम इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा हैविंग, इसका थर्ड फॉर्म रिटन होगा, हैविंग रिटन एन एसे। हो गया। अब दे नहीं लिखेंगे, दे की जगह पर यह आएगा क्योंकि यह ज्यादा क्लियर सेंस देगा यह, इसीलिए दे ना लिख करके दे के स्थान पर द बॉयज लिख देंगे। द बॉयज showed it to their teacher। हो गया, ऐसे बने। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। He wrote a letter, He posted it at once। यहाँ भी देख सकते हैं, you can easily notice here that there are a set of two sentences. There is a set of two sentences. The first sentence, he wrote a letter. The second sentence, he posted it at once. You can see that the subject of these two sentences are equal or same, and the verb of the first sentence is wrote and the verb of the second sentence is posted. You can easily understand it that the action of posting may be completed only after
writing a letter. So the verb wrote will be made as perfect participle, and you can make it as a perfect participle by using having before third form of wrote, and you can combine this set like this: having written a letter, comma, he posted it at once. ओके कभी कभी ऐसा होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का जो वर्ब होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। तो यदि वो पैसिव वॉइस में है तो हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे he was punished for his mistake. He was punished for his mistake. He felt sorry. You can see that the subject of these two sentences are equal, same, and the first sentence is in passive voice. पहला वाक्य पैसिव वॉइस में है, was punished। तो इसको कंबाइन करेंगे। अभी आपको बताया गया कि यदि पैसिव वॉइस में हो तो उसे कंबाइन करने के लिए जो है हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे having been punished for his mistake, comma, he felt sorry। ऐसे हम बनाएंगे। तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने की पहली विधि जो बाय यूजिंग पार्टिसिपल है उसकी चर्चा हो चुकी है। अब इसको आप ध्यान से एक दो बार रिपीट करके आप उस पर उससे संबंधित एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। कल आपको इसकी दूसरी विधि माने सिंपल सेंटेंस बनाने की दूसरी विधि जिसको बाय यूजिंग इन्फिनिटिव माने इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।